हेलो। तो एक बात करने जा रहा हूँ मेरे एथिस्ट होने के ऊपर। काफ़ी लोग मेरे एथिस्ट होने पर शक करते हैं, मतलब कि एक वो देखते हैं उन्हें कि बातें अच्छी करता है, काम अच्छे करता है, इसके सोच काफ़ी ऊंची है, ये सब है, फिर भी एथिस्ट क्यों है? या एक मुझसे नफरत से करने लग जाते हैं, मुझे घटिया समझने लगते हैं। और तो फिर ये रीज़न होगा कि, और ये भी है, धार्मिक बातें भी मैं काफ़ी जानता हूँ। तो उनके मन में सवाल आता है कि ये है क्यों? तो मेरा सवाल होता है, मैं थीस्ट हूँ ये तो मैं समझ गया, तुम थीस्ट क्यों हो ये बता दो। मेरा तो थीस्ट होने का रीजन है कि तुम थीस्ट क्यों हो। बस तुम एक अपने खास धर्म के में जन्म लिए और उतना धार्मिक बातें सिखाई गई, तो तुम उसका बिलीफ मान के बन गए। बस तुम्हारे अंदर इतना है। हाँ, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मैं थीस्ट एथिस्ट बना हूँ लाइफ को एंजॉय करने के लिए, पूजा पाठ वगैरह जो भी कर्म कांड होता है उसके झंझट से दूर रहने के लिए एंड मज़े मारने के लिए, ये इस तरह का ये कुछ फैशनेबल लगता है। तो मैं बताऊंगा कि नहीं, मैं वो है रीज़न, काफ़ी लोग एथिस्ट बन गए हैं मज़े मारने वगैरह के लिए, झंझट से बचने के लिए। बट मेरा, मैं ज़्यादा पहले नहीं बना, 2023 में बना हूँ मैं। मेरे अंदर एक सवाल आया, सिंपल सी बात, कि मैं गीता वगैरह पढ़ा काफ़ी, इसके भी पढ़े, सभी जगह कोई ना कोई क्रिएटर की बात कही जाती है। लेकिन मेरे अंदर एक सवाल आया कि यार, ये कुछ भी हो रहा है, ये कहने वाला या सोचने वाला या जो लिखा हुआ है वो कौन है? लिपि का आविष्कार इंसान ने किया, बोलने का आविष्कार इंसान ने किया, ह्यूमन ने के अंदर ही टेंडेंसी है, तो ये फिर ये कौन है? ऑब्वियसली ह्यूमन है ना। तो फिर इस बात में उतनी दम रह नहीं जाती है जितना हमें लगता है। पता नहीं, हमारा दिमाग एक कंफर्ट जोन है, एक बाउंड्री तलाशता है। सारे बाउंड्रीज हमने ही क्रिएट किए हैं। और ये आने के बाद हो गया, नहीं मुझे झटका लगा यार, फिर बात ही खत्म हो गई यार, लगा यार सारा बिलीफ है यार। एंड दूसरी सवाल मेरा ये आता है कि आप रीजन देते हो कि कोई ना कोई हर चीज़ सामान का, जैसे ये मेरे पास एक टम्बलर है तो इसका कोई ना क्रिएटर है, वैसे ये ह्यूमन मेड थिंग्स है, तो एक ह्यूमन मेड थिंग्स और एक दुनिया कंपेयर करना ही बेवकूफ़ी है। लेकिन चलो फिर भी कि ठीक है कि हर चीज़ का कोई ना कोई क्रिएटर है, तो इसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए, दुनिया का या हमारा। तो फिर हमारा, मेरा ये सवाल होता है, तो फिर उस क्रिएटर का भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, एंड देन उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, एंड देन इन्फिनिटी टिल इन्फिनिटी, कोई है ही नहीं जवाब भाई। पैराडॉक्स है, फंस जाओगे, इनलेस है। तो फिर ये जरूरत मानना ही क्यों कि कोई ना कोई क्रिएटर है? बाकी रहा सवाल कि कोई ना कोई क्रिएटर वाकई में है या नहीं, तो मेरे लिए इसका जवाब, कोई पूछेगा मेरे से, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, मैं ये कहूँगा कि मुझे पता नहीं है, एंड ना ही मेरी उतनी औकात है कि मैं बता सकूँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड इस दुनिया को क्रिएशन के लिए किसी क्रिएटर का होना जरूरत नहीं है। उपनिषद में आता है ना, निमित्त कारक उपादान कारक। मतलब घड़ा मिट्टी से बना है तो, और कुम्हार के हेल्प से बना है। हम्म, लेकिन हमारा माइंड जो है, जो सपना वगैरह करता है, कुछ मन है, वो वो कहानी भी वही दिखाता है, और कहानी में जो कुछ दिख रहा है वो भी वही क्रिएट करता है। बस यही चीज़ है। तो ये, और मेरे ये सब, मुझे परवाह ही नहीं है इस सवाल का, कुछ है ही नहीं कि कोई क्रिएटर है या नहीं। मैं दम ही नहीं है, क्या जवाब दूंगा? कहूँगा है तो प्रॉब्लम है, कि है ऐसे कैसे बोल दिया है, और नहीं है तो ही प्रॉब्लम है कि ऐसे कैसे बोल दिया नहीं है। मे भी हो सकता है, मेरे लिए सवाल ही दो कौड़ी का हो जाता है, मैं ध्यान ही नहीं देता इस पे। बस यही है। ठीक है।